नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अमर। यदि आप ईश्वर को खोजते हैं, हर मंदिर हर धाम में ईश्वर को ढूंढते हैं, तो बुद्ध के जीवन की ये छोटी सी कहानी आपकी खोज में आपकी मदद कर सकती है। एक व्यक्ति ईश्वर को ढूंढता था। अपनी जिंदगी के 20 साल उसने ईश्वर की खोज में लगा दिए, परंतु उसे ईश्वर नहीं मिला। किसी दूसरे व्यक्ति ने उस व्यक्ति को बताया, तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। वह व्यक्ति बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मैं ईश्वर को पाऊं और उससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूं। आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप तो ईश्वर से ज़रूर मिले होंगे। क्या ईश्वर को खोजने में आप मेरी मदद करेंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम ढूंढते हो उसे तुमने कहाँ कहाँ ढूंढा? वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैं हर मंदिर गया, हर तीर्थ गया, पूरी दुनिया घूम आया, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ हवन, पूजा पाठ, कई दिनों तक व्रत उपवास किए, मैंने कई मंदिर बनवाए और सुबह शाम ईश्वर की आराधना की। बिना कोई दिन गंवाए मैंने अपने ईश्वर की पूजा और ध्यान किया, फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिला। तब मुझे किसी ने बताया कि आपको परम ज्ञान प्राप्त हुआ है, फिर तो आप ईश्वर से मिले होंगे। बुद्ध ने कहा, तुम शाम के समय मेरे पास आना, उस समय मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। और वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम करके चला जाता है। शाम होती है। शाम के समय बुद्ध अपनी कुटिया के बाहर कुछ ढूंढने में लगे होते हैं। बुद्ध के शिष्य बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हैं? बुद्ध कहते हैं, मैं अपना मोती ढूंढ रहा हूँ। और बुद्ध के शिष्य भी मोती ढूंढने में लग जाते हैं। तभी वह व्यक्ति वहाँ आ जाता है। बुद्ध और उनके शिष्यों को कुछ ढूंढता देख वह बुद्ध के पास जाकर प्रणाम करता है और कहता है, बुद्ध, आपने मुझे शाम के वक्त सहायता के लिए बुलाया था। बुद्ध कहते हैं, हाँ, मुझे याद है। वह व्यक्ति पूछता है, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ, मेरा सफ़ेद मोती खो गया है, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? वह व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वह भी बुद्ध का मोती ढूंढने में लग जाता है। बुद्ध के एक शिष्य महाकश्यप ये सब देख रहे थे और हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे। महाकश्यप को मुस्कुराता देख बुद्ध के एक और शिष्य आनंद ने महाकश्यप से पूछा, आप बुद्ध की सहायता क्यों नहीं करते? महाकश्यप कहते हैं, आनंद, बुद्ध तो परम ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वस्तु उनके ध्यान से चूक जाए, ये ज़रूर कोई खेल है। इस दौरान काफ़ी समय बीत गया। वह व्यक्ति बुद्ध का मोती ढूंढते ढूंढते थक गया, पर उसे मोती नहीं मिला। वह थककर बुद्ध के पास गया और बोला, बुद्ध, मैंने आपके मोती को बहुत ढूंढा, पर वह मुझे नहीं मिला। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हारी सहायता तभी कर पाऊंगा जब वो मोती तुम मुझे लाकर दे दोगे। इतना सुनकर वो व्यक्ति फिर से मोती ढूंढने में लग गया। ढूंढते ढूंढते रात हो गई। रात होने पर वह बुद्ध से बोला, बुद्ध, आप ज़रा याद करके बताइए कि वो मोती आपसे कहाँ खोया था? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वह मोती तो मेरी कुटिया में खोया था। वह व्यक्ति झुंझलाते हुए बोला, तो आप मुझे यूं ही मूर्ख बना रहे थे? मुझे तो लगता है कि आप ज्ञानी होने का ढोंग करते हो। आपने मेरा वक्त बर्बाद किया। जब आपको पता था कि वो मोती अंदर कुटिया में खोया था, तो वो बाहर कैसे मिल सकता है? वो मोती आप कुटिया में ढूंढोगे तभी मिलेगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें वही समझाना चाहता हूँ। जो चीज़ तुम्हारे भीतर ही कहीं है, वो तुम्हें बाहर कैसे मिल सकती है? तुमने अपनी ज़िंदगी के 20 वर्ष उसे बाहर ढूंढा। एक भी पल को तुमने अपने अंदर देखने की कोशिश नहीं की। तुमने केवल बाहर की ओर ढूंढा। जहाँ अज्ञानी व अज्ञान है, वहाँ वो है ही नहीं, वह तो तुम्हारे अंदर ही छुपा है। वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, आपकी बातें तो मेरी समझ में आ रही हैं,
पर मैं ये नहीं समझा कि अपने भीतर मैं क्या खोजूं। बुद्ध कहते हैं, तुम अपने ईश्वर को ढूंढ रहे हो ना, पर क्या तुमने कभी अपने आप को ढूंढने की कोशिश की? वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मुझे अपने आप को खोजने की क्या ज़रूरत है? मैं तो अपने बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं अपना नाम जानता हूँ, अपने माता पिता और अपना घर जानता हूँ। जब से जन्मा हूँ तब से लेकर अब तक सब कुछ जानता हूँ। तो फिर अब मुझे और क्या जानने की ज़रूरत है? बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, ये बताओ, इस समय तुम्हारे सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है? वह व्यक्ति कहता है, इस समय तो आप ही मेरे सबसे निकट हैं। बुद्ध फिर पूछते हैं, मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारे पास कौन है? वह व्यक्ति कहता है, आपसे ज़्यादा पास तो हवा है। फिर बुद्ध पूछते हैं, हवा से भी ज़्यादा निकट तुम्हारे कौन है? वह व्यक्ति सोचते हुए बोला, हवा से भी ज़्यादा निकट तो मेरे वस्त्र हैं। बुद्ध ने फिर पूछा, इन वस्त्रों से भी ज़्यादा करीब तुम्हारे कौन है? तो वह व्यक्ति सोच में पड़ जाता है। वह बुद्ध से बोला, इनसे ज़्यादा नज़दीक तो कुछ भी नहीं, फिर तो मैं खुद हूँ। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, अपनी आंखें बंद करो, मन को शांत करो, अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करो कि तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है। विचार आएंगे, पर उन्हें सोचो मत, बस ये ढूंढो कि तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है। उस व्यक्ति ने आंखें बंद की और कुछ समय बीतने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आंखें खोलने को कहा। उसने आंखें खोली। बुद्ध ने उससे पूछा, मुझे बताओ, तुमने सबसे नज़दीक क्या पाया? वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, पहले मुझे महसूस हुआ कि मेरी सांसें मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं। फिर मेरी सांसें मुझसे दूर होती चली गईं। तब मुझे लगा मेरे दिल की धड़कन मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन धीरे धीरे वह भी मुझसे दूर हो गई। फिर मैं खुद से ही दूर हो गया। ऐसा महसूस हुआ कि मैं हूँ ही नहीं। यह एक अनोखा अनुभव है। बुद्ध, क्या है ये? बुद्ध कहते हैं, अब तुम सही खोज रहे हो। जल्द ही तुम्हें तुम्हारा मोती मिल जाएगा और जो नहीं समझ आ रहा वो समझ जाओगे। उस व्यक्ति को अपने अंदर अपार शांति का अनुभव हो रहा था। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है। हे बुद्ध, मैंने आपसे अभद्र व्यवहार किया, फिर भी आपने मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाया। आज तक किसी ने इस रास्ते के बारे में मुझे बताया ही नहीं। उस व्यक्ति की तरह हम में से अधिकतर लोग ईश्वर को ढूंढने मंदिर मंदिर, तीर्थ, चार धाम और न जाने कहां कहां भटक रहे हैं कि ईश्वर मिल जाए और हमारे सारे कष्ट, दुख, दर्द दूर हो जाएंगे। हम हर दिन कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं, पर खुद में झांकने की कोशिश नहीं करते, खुद को जानने की कोशिश भी नहीं करते, बल्कि इस सवाल को भी अहमियत नहीं देते। पर जब कोई हमारे साथ नहीं होगा तो सिर्फ हम ही अपना साथ दे सकते हैं। हर रास्ते पर खुद को हिम्मत दे सकते हैं, क्योंकि जो लोग अपनी खुद की शक्तियों से अनजान हैं वो हमेशा दूसरों के भरोसे पर ही जी सकते हैं। हर काम करने से पहले वो मंदिर में हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, फिर भी उनके काम नहीं बनते। वो किसी भी चीज़ में भगवान ढूंढने लगते हैं, उन्हें खुद की मेहनत पर भरोसा ही नहीं। जबकि हकीकत ये है कि जब आपको खुद पर भरोसा होता है कि आप मेहनत कर सकते हैं, तो आपको किसी के भी सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है तो सिर्फ खुद को जानने की कि मैं सिर्फ एक नाम नहीं हूँ। मेरे अंदर एक दिल है, एक दिमाग है, मैं खुद हूँ। मेरे लिए सबसे पहले मैं हूँ। वैसे भी इंसान होने के नाते इंसान के सामने सबसे पहला सवाल यही है कि कौन हूँ मैं।